everyone, assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पर, और इस वीडियो का टाइटल बेसिकली ये इमरान खान के ऊपर जो है वो आरजू काज़मी और काफ़ी पैनलिस्ट जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट रही और आजकल उनके जलसे वगैरह भी चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो उसमें जो है वो उनके जलसों से रिगार्डिंग भी कि वो क्या स्पीच दे रहे हैं, लोगों से क्या बातें कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो रहने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी चलते हैं वीडियो को देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम दोनों बड़े फैन हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर के, और हम चाहेंगे कि आप हमें दे दीजिए डॉक्टर जयशंकर, और यहाँ से आपको जो चाहिए ले जाइए, यहाँ से जो सवाल चाहिए वो ले जाइए। डॉक्टर जयशंकर साहब जो है, मैं I'm privileged to be मेरी एक्वेंटेंस रही उनकी जब यहाँ पे वो वॉशिंगटन डीसी में रहे। इससे बेहतर था कि मौत आ जाती, यानी कि एटम बम मार देते। इससे बेहतर था कि एटम बम मार देते। मौत के लिए तैयार कर रहा है वो अपने सुनने वालों को। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ समित भाई से कि इंडिया फर्स्ट, एवरीथिंग फॉर इंडिया, वो वेरी अप्रिशिएटिव। ये पहला आदमी है इमरान खान जो सियासत से निकल के जर्नल्स को जंग में घसीट रहा है, यानी ये उनके मैदान में जा रहा है। हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं जी, बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक दफा तो मेरा दिल किया कि मैं भी जहाज टिकट कटा के चलता हूं उसके साथ, और एक दफा जान आनी जानी चीज है, मुल्क के लिए, कौम के लिए ये तय हो ही जाना चाहिए कि ये मुल्क चलाना किसने है। ये तय हो जाना चाहिए एक दफा। बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, खुल के आए। इंडिया जो है वो आगे जाकर जी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। मतलब ये कि पैसा ही पैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जी हम भारत की तरफ अपना दोस्ती का बढ़ाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दे दी, नवाज शरीफ को उम्र कैद हो गई, जान देने आते थे ना लोग, ये बहादुरी है। ये वो पहला आदमी बन गया जिसने कहा है कि नहीं, जान देनी नहीं है, जान लेनी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इंट्रो में देखा, हमारे यानी कि भारत द्वारा लगाए गए रॉ का सबसे बड़ा एजेंट, हम सबका सबसे चहीता इम्मू अपनी असली काम को अंजाम दे रहा है। आप जानते होंगे हर एक दिन इम्मू पूरी मेहनत करके पब्लिक रैली कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की जनता को भड़का रहा है और कह रहा है कि अब पाकिस्तानियों को जिहाद करनी पड़ेगी अपनी सिस्टम और अपनी आर्मी के खिलाफ। और इमरान खान ये भी कह रहा है कि जो कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तुम उसे मार डालो, अपनी जान की फिक्र मत करो, पाकिस्तान आर्मी और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करो। कल इमरान खान की तकरीर जो मर्दान में थी, उसमें सिविल वॉर की जो आप कहिए सारी क्लासिक अपील्स होती हैं वो उसमें मौजूद थी। गुलामी तोड़ो, दिलेरी पकड़ो, मौत से न डरो, गुलामी नहीं चाहिए। हमारे साथ जो हो गया है, डाकू और इस तरह के आ गए हैं, इससे बेहतर था कि मौत आ जाती, यानी कि एटम बम मार देते। इससे बेहतर था कि एटम बम मार देते। मौत के लिए तैयार कर रहा है वो अपने सुनने वालों को। वो तैयार कर रहा है कि तुम मर चुके हो, तुम मौत से बुरी हालत में हो। ये पहला आदमी है इमरान खान जो सियासत से निकल के जर्नल्स को जंग में घसीट रहा है, यानी ये उनके मैदान में जा रहा है। अब इमरान खान को आप किसी मौजज़े की वजह से आप फर्ज कीजिए ना एक लम्हे के लिए कि ये गायब हो गया पाकिस्तानी सियासत से, तारीख बदल दी है इसने तारीख बदल दी। ये वो पहला आदमी है जो अभी तक जनरल सियासत में आए हैं ना। ये जनरल्स को सियासत नहीं, ये जनरल्स को अब तक दिलेरी, सियासी दिलेरी ये थी कि जान कौन देता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दे दी, नवाज शरीफ को उम्र कैद हो गई, जान देने आते थे ना लोग, ये बहादुरी है। ये वो पहला आदमी बन गया जिसने कहा है कि नहीं, जान देनी नहीं है, जान लेनी है। उस बंदे ने, इमरान ने, एक महीने में इतना झूठ बोला है जो अयूब खान, याया खान, जनरल जिया, परवेज मुशर्रफ ने मिलकर उतना झूठ शायद नहीं बोला जितना इसने एक महीने में बोला है। माय गॉड, मैं नहीं सोच सकता था यार। ये तारीख हमेशा पागल बदला करते हैं, ये वही पागल है। इसने, यानी वो जो सियासतदानों के साथ झूठ लेके हमलावर होते हैं ये जनरल, ये झूठ पकड़ के जनरल्स में हमलावर हो गया। उन्हें पता ही नहीं है।
एक माजी में नज़ीर ही कोई नहीं है, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है, क्या करे वो। मैं हंस रहा हूं, हंसना नहीं चाहिए, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। गेम ऐसे पलटी है 1 महीने में, माय गॉड। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब इसको जेल में भी डाल दें आप, यानी तारीख तो बदल दी है उसने। कैसे? उसने वो रास्ता बाकी तमाम सियासी जमातों को दिखा दिया है कि मक्तदरा कंट्रोल कहां से होती है। झूठ बोलता है, इस तरह से झूठ बोलता है, और वो इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है, और वो इतना कन्विंसिंग झूठ बोलता है कि यानी, और जो वो बातें कर रहा था कल इनकलाबियों वाली, मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक दफा तो मेरा दिल किया कि मैं भी जहाज टिकट कटा के चलता हूं उसके साथ, और एक दफा जान आनी जानी चीज है, मुल्क के लिए, कौम के लिए, ये तय हो ही जाना चाहिए कि ये मुल्क चलाना किसने है, ये तय हो जाना चाहिए एक दफा। बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, खुल के आए, या इधर हो जाए या उधर हो जाए। अगर मेरा दिल ये कर रहा है इमरान खान का, मैं शदीद तरीन मुखालिफ यार, उसने मुझे हिला दिया। मेरे जैसा बंदा सोच रहा है कि मैं भी जाके एक दफा तय करें इनके साथ कि चाहिए क्या यार। तो अगर मैं एक दफा ऐसे हिल गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त 20-25 साल के जो नौजवान हैं, जो इमरान खान का कल्ट है, जो उसको, जो मैदान में खड़े सुन रहे हैं, पख्तूनख्वा को जहां वो टारगेट बना रहा है, उनका क्या हाल होगा। अभी जो इंडिया का अगर आप ट्रेड देखेंगे, अभी अगर आप देखें, पहली बात, यहाँ जर्मन्स वेर हियर टू डू एफटीए, यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट वाज हियर टू डू एफटीए, ब्रिटिशर्स वांट्स टू डू एफटीए, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हो गया, यूएई के साथ एफटीए हो गया है, इट इज ऑलरेडी डन, एंड फ्रांस वांट्स टू डू एफटीए। तो यूरोप में जो 3 बड़े पावर है, फ्रांस, जर्मनी और यूके, तीनों एफटीए करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन एफटीए करना चाहती है। प्रॉब्लम क्या आरजू जी, और यूएई और ऑस्ट्रेलिया वाली बात तो हो ही गई। प्रॉब्लम क्या, जो रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स हो रहा है, when people are moving away from China, what is the next alternate? Next alternate is India. अभी मैं आपको एक डाटा देता हूँ, our exports are today in the tune of 1 billion metric tons, और एक ऑपरेशन गति और एक सागरमाला प्रोजेक्ट है जिसमें पोर्ट्स को और जो इनके बीच में कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाता है, विद इन 6 years from now the target is 2.5 billion metric tons, so ये 1.5 गुना बढ़ेगा, right? So exports from last year to this year has increased by $100 billion dollars. So अभी जो परिस्थिति देखेंगे, because of the China, what China did with the virus, a lot of options are opening up. US के हम number 1 trade partner हैं, हमारा number 1 है China के बाद, and the trade with US is only $20 billion in our favor. तो moreover हम वैसे से balanced trade है। European Union के साथ हम number 1, number 2 trading partner है, while as with China they lose $300 billion in doing trade with China. While as with us they are almost balanced. ये फ्रांस की कवायद है, जर्मनी की कवायद है, यही कवायद आपकी इसकी यूनाइटेड किंगडम की भी है। मैं चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन इन शॉर्ट वर्ड्स, एक ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान को कहती है अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर इमरान खान नहीं तो कुछ भी नहीं, बाढ़ में जाए पाकिस्तान। एक पार्टी ये कह रही है, दूसरी पार्टी गवर्नमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो करप्शन के केसेस में फंसे हैं, दूसरा 11 पार्टियां उनके साथ, तीसरा इकोनॉमी के हालात खराब है, डिसीजन वो खुद नहीं ले सकते। लंदन जाने की वजह ये थी कि वो जाके देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात, कई चीजें आपको इशारे मिल रहे हैं। बाजवा साहब को रिटायर फौजियों की मीटिंग करने की क्या जरूरत थी, लेकिन हालात ऐसे नागुज़ीर बन चुके हैं। मीटिंग फोन पे हो सकती थी, जूम पे हो सकती थी, सारी गवर्नमेंट छोड़कर लंदन जाना क्यों जरूरी था, हालात खराब है। तो मैं असल में ये बता रहा हूं कि आपके सिग्नल, इशारे, पाकिस्तान में तो मैं समझता हूं मैं वाहिद आदमी था जो इनको कहता था कि श्रीलंका बनने वाले हो, लेकिन मैंने कल से अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली है। श्रीलंका आपसे बहुत बेहतर है, आप अफगानिस्तान बनने जा रहे हो। उसकी वजह क्या है, श्रीलंका के अंदर रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा, 92% पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत छोटा कंट्री है, वो ओवरकम कर लेंगे। आपके अंदर इंतशार और इतनी मजहबी पार्टियां, टीएलपी और टीटीपी और दूसरे जो आपने सारी चीजें हैं, वो जब सारा कुछ जलेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं मुसलसल ये कह रहा हूं कि जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, दे हैव टू स्टेप अप, मेक अ डिसीजन विद इन आवर्स एंड डेज। देखिए आरजू जी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अगर आप अध्ययन करें, इफ यू एनालाइज दैट, वो शुरू से रही है फॉर इंडिया, इन फेवर ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इस पे कभी किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। आई मीन कुछ लिमिटेड इन्फ्लुएंस हियर एंड देयर रहे। अब की बार एक बहुत बड़ा चेंज है आरजू जी। रशिया यूक्रेन वॉर में लिटरली पूरी दुनिया एक तरफ हो गई और हमें बोला आप यूक्रेन, यू कंडेम रशिया,
बट आज हमने एक वर्ल्ड स्टेज पे जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके वी हैव कन्फ्रंटेड एंथनी ब्लिंकन, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनकी सरजमीन पे जाके उनको ही वहां कन्फ्रंट करें, एंड वी हैव लिटरली टोल्ड हिम सर काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस। उन्होंने अब यूएस में दो चीजें होती हैं जहां से ना वो when they do the pinprick diplomacy, एक होती है ह्यूमन राइट्स, एक होती है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी हम उनसे बहुत बड़ी है, जितनी यूएस की आबादी ने उससे 4 गुना लोग यहाँ वोट करते हैं, डेमोक्रेसी वाला मसला सेटल हो गया। ह्यूमन राइट्स को लेके जैसे पाकिस्तान में कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स है, वहां से यूएस में भी दे आर नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, सम कमीशन, सम बॉडी जो इधर उधर ना कोई रिपोर्ट छापते रहते, फिर आप किसी को पकड़ते हो, किसी को छोड़ते हो। मैं हमेशा कहूँ जब आपने यूनाइटेड स्टेट्स में जब आपने इतने मिलियन लोग, 12 मिलियन लोग मारे अब तक दुनिया में, जब आपने 50 कंट्रियों में बॉम्बिंग की है, 33 बार 54 बार आपने बॉम्बिंग की है, 33 कंट्रीज, यू किल्ड 12 मिलियन पीपल, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या हो, काफी इसमें बात कर चुके हैं। अब की बार वी हैव टोल्ड देम काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस। वो सैंक्शन नहीं लगा पाए, वो कैट्स का एक्ट नहीं लगा पाए, और अब की बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, इंटरनल कमिटी थी, उन्होंने खुद कहा यार हम इंडिया पे ज्यादा पाबंद नहीं लगा सकते। हम रशिया इंडिया के साथ तब से है जब वी वर नॉट इवन काउंटिंग इंडिया इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स। आज हमने उनको हथियार नहीं दिया, हमने उन्हें आर्सेनल दिया। नाउ इफ वी एक्सपेक्ट कि आज वो रशिया को छोड़ के हमारे पास आएंगे, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और सबसे अच्छी चीज उन्होंने क्या किया, बोला इट इज गोइंग टू टेक डेकेड्स। तो उन्होंने खुद एक टाइमलाइंस भी सेट कर दी, इनफॉर्मली ही हैज सेट द टाइमलाइन। दे विल नॉट वर्क ऑन अस, दे विल नॉट डेटर आवर पॉलिसी। जो हमारा दोस्त है, जो हमारे लोग के इंटरेस्ट में, आरजू जी मैं मानता हूँ 135 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट सबसे पहले, उनकी दाल रोटी, उनकी सलामती, उनकी बहबूदी सबसे पहले है। तो आपको पुतिन से क्या स्कोर सेटल करना आप कर लीजिए, आपको यूक्रेन की क्या मदद करनी आप कर लीजिए। और हम एक वाहिद मुल्क है जिसने 40 हरक्यूलिस जहाज भर के 8 जिसमें दवाई, खाना पीना, जरूरियात जिंदगी, वो यूक्रेन भेजा। ना हमने बम भेजा, ना बारूद भेजी, ना तोप भेजा, ना सिपाही भेजा, ना ही माइन भेजी। And we have always maintained one status. We are for unilateral ceasefire because लोग का मरना रुकना चाहिए। Americans try to push us. आपको याद होगा यूके ने पुश करने की कोशिश की, फ्रांस कुछ बोला नहीं, जर्मनी ने की, then they backed out. Then eventually the world got to know, जर्मनी ने भी एक प्रेस रिलीज इशू किया था, we cannot dictate policy terms to India. ये बोरिस जॉनसन साहब भी कह गए, ये फ्रांस से तो खैर बोला ही नहीं, ओलाफ साहब ने भी ये कहा, और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट यहाँ आती है अपना ट्रेड डील करने के लिए, और बोरिस जॉनसन साहब ये कहते हैं भाई दिवाली से पहले ये ट्रेड डील कर लो, बिकॉज दैट इज द इमर्जेंस ऑफ इंडिया ऑन अ वर्ल्ड स्टेज वेयर वी से वी विल डिटरमाइन आवर पॉलिसी व्हिच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ये पहले इंडिया नहीं करता था, ऐसी चीजों को थोड़ा अवॉइड करता था। क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर फॉर हैविंग दिस, गेटिंग दिस इम्पॉसिबल मेक इट पॉसिबल। और कोविड में हमने सबकी मदद की। आज भी हम कह रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आरजू जी दुनिया में 30% वीट की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि दुनिया का 30% वीट जाता था रशिया यूक्रेन से। हमने बोला जितनी भी वीट की शॉर्टेज है हम देने को तैयार है, जो पैसे दे सकता है दो, जो नहीं दे सकता विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। एचसीक्यू का पैसे नहीं लिया, वैक्सीन का पैसा नहीं लिया, फूड एंड एड का पैसा नहीं लिया। सो वी हैव ऑलवेज स्टेप्ड अप टू द ओकेजन एज अ रेस्पॉन्सिबल पावर। अफगानिस्तान में भी हमने भेजा वीट, जो पाकिस्तान ने काफी दिन तक रोके रखा। आई डोंट नो रीजंस व्हाई डिड दे स्टॉप इट, बट ठीक है, मतलब हम वी आर राइजिंग टू द ओकेजन एंड डूइंग व्हाट इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट। और आपको याद होगा लास्ट कॉर्ड समिट में वी कमिटेड 5 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन। अब जहां अमेरिकन वैक्सीन $20 के आसपास है, हमारी वैक्सीन $2 के आसपास है, विद एन एफिकेसी ऑफ 80-85%। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हम टेबल पे ला रहे, हम अपना इंटरेस्ट ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। वी आर आल्सो राइजिंग टू द ओकेजन, जहां वर्ल्ड को जो चीज चाहिए हम उनको दे दें। और हमारी एक लास्ट चीज बोलूंगा, मैं ये कई बार बोल चुका हूं, आवर फॉरेन पॉलिसी इज नीदर पाकिस्तान सेंट्रिक, नीदर इट इज चाइना सेंट्रिक, इट इज इंडिया सेंट्रिक फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द गुड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। गाइस, ये हमारा आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त था। और इस वीडियो में आपको पता है कि पॉलिटिक्स के ऊपर हमेशा से ही डिस्कशन होती आई है, और जब आरजू काज़मी की वीडियोस होती ही पॉलिटिक्स के ऊपर हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरी पाकिस्तान की मीडिया को देखें तो वो भी हमेशा इसी टॉपिक के ऊपर हमेशा डिस्कस कर रही होती हैं। तो गाइज़, ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की है। तो मैं इस बात पे यही कहूँगी कि देखो, हमारी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, स्पेशली जो इमरान खान की जो गवर्नमेंट रही है, उसमें उन्होंने जितने भी जो चीज़ें चली हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है वो हमेशा से उन्होंने रिलीजन, मज़हब कार्ड जो है वो हमेशा से प्ले किया है डे ऑफ स्टार्ट से, जब से उनकी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है। और स्टार्ट होने से पहले भी वो यही कार्ड खेलते रहे और लोगों को रियासत मदीना के ख्वाब दिखाए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं।
उसके अलावा करप्शन हो गई। माना कि इमरान खान करप्टेड नहीं थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में मतलब कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर रहे, लेकिन उनको अपनी सीट बहुत पसंद थी, अपनी सीट बहुत ज़्यादा प्यारी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा खुद को आगे रखते थे। और आगे अभी भी वो जब सीट चली गई, इससे पहले कभी भी पब्लिक के साथ उनको बातें करते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन अब देखें तो अब वो हर जगह पर नज़र आते हैं। तो इमरान खान साहब, अगर आप पाकिस्तान के पब्लिक के साथ इतना अटैच थे तो आप क्यों नहीं आए, लोगों के साथ बात नहीं की आप लोग? आप उस टाइम अपनी गवर्नमेंट में, अपनी हुकूमत में क्यों नहीं लोगों से मुखातिब हुए? आपके पास इतना भी टाइम नहीं था कि आप लोगों से मुखातिब हों, उनकी प्रॉब्लम को सुन सकें या उनको हल करने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद अब जलसों में भी आ रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों को अपने घरों में भी बुलवा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमें पहले क्यों नहीं दिखती, पहले क्यों नहीं हुई, देखने को क्यों नहीं मिली जब उनकी गवर्नमेंट थी? क्या पता है इनकी गवर्नमेंट में उस टाइम पर अगर ये इस तरह से लोगों के साथ होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई आज ही ये सब कुछ इनको करने की भी ज़रूरत पड़ती। तो भाई, आप जब गवर्नमेंट में होते हो, जब आप अपनी एक पोजीशन में आ जाते हो तो आप हर चीज़ भूल जाते हो। लेकिन ये वो वाला हिसाब हो गया जो एक्टर और एक्ट्रेस का हिसाब होता है कि वो पहले तो धक्के खाते हैं, जब उनको कोई पोजीशन मिल जाती है फिर वो भूल जाते हैं कि हमें किसकी वजह से पोजीशन मिली, उनको वैल्यू करना भूल जाते हैं। तो गाइज़, बाकी हम यही चीज़ अगर नरेंद्र मोदी जी में देखें तो वो हमेशा से अपनी पब्लिक के साथ अटैच रहते हैं, चाहे वो उनकी गवर्नमेंट हो चाहे वो ना हो, लेकिन अपनी पब्लिक के साथ हमेशा वो अटैच रहते हैं। और यही उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुझे भी पसंद है और नॉर्मली सबको ही पसंद आती है। तो गाइज़, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था। और आर्मी की बात करें तो भाई हमेशा से ये बात तो सच है कि वो हमेशा पब्लिक को यही मतलब एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी तरफ से कि हम जिएंगे तो इज़्ज़त से जिएंगे, अगर मरेंगे तो इज़्ज़त नहीं तो मर जाना पसंद करेंगे। मतलब उनका कुछ इस तरह के स्लोगन्स होते हैं जो कि पब्लिक तो हमारी से बहुत खुश हो जाती है और हाँ अभी कर रही होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान के आने के बाद मतलब कि महंगाई हुई है बहुत ज़्यादा, जो कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी बहुत महंगाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट में महंगाई हुई है, लेकिन हम देखें तो उसके साथ साथ हमें साइड इफ़ेक्ट्स कितने मिलते हैं देखने को, वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यार कोई भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान के हक के बारे में सोचे, पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचे। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता शहबाज शरीफ आता है, चाहे वो नवाज शरीफ आता है, तो चाहे वो इमरान खान आता है, हमें यही फ़र्क पड़ता है कि भाई जो भी गवर्नमेंट आती है वो पाकिस्तान के लिए सोचे, क्योंकि हम बहुत पीछे हो चुके हैं। हम उस कंट्रियों से भी पीछे जा चुके हैं जो 70 ईयर्स पहले हमसे आगे हमारे से पीछे हुआ करती थी। वो कंट्रियाँ जो उन कंट्रियों के लोग हमारी कंट्री में जॉब करने आया करते थे, आज वो लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाकर जॉब मतलब हमारे लोग उधर जाके जॉब कर रहे हैं और उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता, अनफॉर्चुनेटली। तो गाइज, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आर्मी की बात रही तो आपको पता ही है आर्मी का जो मामला है वो इन लोगों का आपस में वही था, कुर्सी का ही मामला था। वो चाहते सब अपनी पोजीशन को ही सेव करने की कोशिश में थे, तो बस वही अंदर चल रहा था और उसी का ही नतीजा हमें ये अब देखने को भी मिला है। तो गाइज, इसके ऊपर हम क्या कहें, बस आप देखते जाएं आगे क्या होता है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।